तो एक बात बताइए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल से मिले हैं आप कभी? डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिपाही हैं। अच्छा, तो ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को आज याद किया जा रहा है। 2 साल पहले उनके ऊपर बहुत भयंकर लाठीचार्ज हुई थी, तो देखने गए थे उस वक्त आप? जी सर, क्या क्या हुआ था? उनके 17 जगह से फ्रैक्चर किया गया। बीजेपी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर जोशी, लालजी टंडन और कौन, ऐसे ही उनके साथ 17 जगह उनकी शरीर में फ्रैक्चर किया गया। उनके 7.5 किलो सरिया शरीर के अंदर थी। उनको जूत आग में पानी पिलाया गया। घोषाली में 1 हफ्ता बंद किया गया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल को अतीक अहमद ना होते तो उसी लगातार मार डालते। ये भाजपा वालों आज बीजेपी वैसे मुसलमान कुर्मी पर हावी हैं, हिंदू मुस्लिम बात करते हैं। अच्छा। हिंदी मुस्लिम की वजह से जहाँ होकर जंग करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक बार पैर के जूते से बराबर समझती है। वो कदम पीछे अपना नहीं हटाया कि मैं नहीं भागूंगा, मेरे को जो है गोलियां चलाओ जाएगा। वो चाहते थे एक बार में पता नहीं कितने आदमी को मार डालते, लेकिन वो अपना असलहा नहीं निकाला। डॉक्टर सोनेलाल पहला नंबर SC बैकवर्ड कुर्मी को इसे जागृत करने के लिए पूरे भारत में घूमा। अच्छा। सबको जागृत किया। 90-10 की लड़ाई लड़ते थे। ठाकुर पंडित को छोड़ के सारी जातियों को अपने साथ में लेके चलते थे, उनको सम्मान करते थे, गली गली सबके दरवाजे पहुंचते थे। अरे हमको बोलते थे कि आप ऐसे, हमको हम पटेल बिरादरी हैं, कहा ऐसा हमको पीठ पे हाथ ठोका ऐसे ही, लेकिन हम कहा कि ठीक है उनके साथ हम रहेंगे। आज तक हम कदम नहीं उठाया। जैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चोट हुई है वैसे हमारे चोट हुई। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जैसे चोट हुई, पटेलों को ऐसे दर्द है। अनुप्रिया पटेल ऐसे गद्दारी है। बीजेपी में गई, हम लोग पल्लवी पटेल के साथ पकड़ लिया। अनुप्रिया पटेल का हम लोग साथ पकड़े। जब से अनुप्रिया पटेल बीजेपी को पकड़ी, हम उनका साथ छोड़ दिया। तो ये अनुप्रिया पटेल का साथ काहे ले छोड़ दिया? वो अपनी माँ का नहीं तो हमको क्या होगी? अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात है। जो 10 महीना पहले पेट में रखे हैं उसकी नहीं हो तो हम लोगों को क्या होगी? वो मलाई खाने चली गई। देखिए, इस वक्त हम रायबरेली में हैं। वही ये लान है, टिम्बर लान, जहां पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल पर आज से 27 साल पहले हुए उस घटना को उनकी जो पीढ़ियां हैं वो याद कर रही हैं। हमारे बीच में देखिए एक चाचा हैं, उम्र बहुत ज्यादा है। कितनी उम्र है आपकी? 67 साल। क्या नाम है? बद्री प्रसाद पटेल, अपने दल का मेराबादी सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा सिराजी जिला कौशाम्बी। कहाँ से आए हैं आप? विधानसभा सिराजी जिला कौशाम्बी। अच्छा, सिराथू से आए हैं। तो एक बात बताइए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल से मिले हैं आप कभी? डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिपाही हैं। अच्छा, तो ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को आज याद किया जा रहा है। पहले उनके ऊपर बहुत भयंकर लाठीचार्ज हुई थी, तो देखने गए थे उस वक्त आप? जी सर, क्या क्या हुआ था उनके साथ? उनके 17 जगह से फ्रैक्चर किया गया। बीजेपी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर जोशी, लालजी टंडन और कौन, ऐसे ही उनके साथ 17 जगह उनकी शरीर में फ्रैक्चर किया गया। उनके 7.5 किलो सरिया शरीर के अंदर थी। हमको बहुत दर्द। 7.5 किलो क्या था? सरिया सरिया बदन में। अच्छा, जगह जगह उनको ऐसे राट पड़ा अंदर जो फ्रैक्चर हुआ। उनको जूत आग में पानी पिलाया गया। घोषाली में 1 हफ्ता बंद किया गया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल को अतीक अहमद ना होते तो उसी लगातार मार डालते। अच्छा जी, अतीक अहमद ने बचाया था उन्हें? उन्होंने बचाया है। अच्छा, ये भाजपा वालों आज बीजेपी वैसे मुसलमान कुर्मी पर हावी हैं, हिंदू मुस्लिम बात करते हैं। अच्छा। हिंदी मुस्लिम की वजह से जहाँ होकर जंग करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक बार पैर के जूते से बराबर समझती है। अच्छा, एक बात बताइए, जब सोनेलाल पटेल जी राजनीति कर रहे थे पिछड़ी जाति की, उस दौर में ये आसान काम था पिछड़ी जाति की? अरे वो बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत साहसिक काम किया। बहुत अच्छा काम किया। पूरे भारत में कोने कोने घूम कर सबको जगाया है। अच्छा, आप तो उनके साथ रहे, लोग बताते हैं कि बहुत हिम्मती थे। इतनी हिम्मत थी कि उनको इतना ज्यादा मारा गया था, या मतलब वो पूरी तरह से हाथ पैर टूट गए थे उनके, मुर्दा जानकर के छोड़ा था पुलिस वालों ने, फिर भी इतनी हिम्मत थी कि वो पीछे नहीं हटे। वो कदम पीछे अपना नहीं हटाया कि मैं नहीं भागूंगा, मेरे को जो है गोलियां चलाओ जाएगा। वो चाहते थे एक बार में पता नहीं कितने आदमी को मार डालते, लेकिन वो अपना असलहा नहीं निकाला। मंच पे खड़े थे, बोले गए थे कुर्मी होकर ऐसे नेतागिरी गए, प्रधानमंत्री बनेगा कुर्मी की जात। डॉक्टर सोनेलाल पटेल से। अच्छा, तो ये क्या आपने बताया कि उनके पास पिस्टल थी लेकिन वो और उसका इस्तेमाल नहीं किया? नहीं 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 नहीं, समाज के लिए मार खाते रहे। हाँ, लेकिन बोले कैसे आप लोग जाइए, मैं हटूंगा नहीं। अच्छा, पीछे नहीं हटे, पुलिस पीछे हट गई लेकिन वो नहीं हटे। वो कदम में नहीं हटाए पीछे। उनके साथ ऐसा किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए हमें कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी
जब लोगों के बीच जाते थे तो उस वक्त उनकी कैसी लोकप्रियता थी? क्योंकि देखिए जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, जब बहुत सारे लोग तो उन्हें देखे हैं, लेकिन अब जाकर के समझ में आ रहा है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने किया क्या था समाज के लिए। तो कुछ बता सकते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जब लोगों के बीच जाते थे, जब आप लोगों से मिलते थे, तो क्या क्या बातें करते थे भविष्य के लिए? डॉक्टर सोनेलाल पहला नंबर एससी बैकवर्ड कुर्मी को इसे जागृत करने के लिए पूरे भारत में घूमा। अच्छा। सबको जागृत किया। 90-10 की लड़ाई लड़ते थे। ठाकुर पंडित को छोड़ के सारी जातियों को अपने साथ में लेके चलते थे, उनको सम्मान करते थे, गली गली सबके दरवाजे पहुंचते थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल तो आपको क्या कहते थे? अरे हमको बोलते थे कि आप ऐसे हमको, हम पटेल बिरादरी हैं, कहा ऐसा हमको पीठ पे हाथ ठोका ऐसे ही, लेकिन हम कहा कि ठीक है उनके साथ हम रहेंगे। आज तक हम कदम नहीं उठाया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक मिनट, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी इस दुनिया में नहीं है, कमी महसूस होती होगी? आप लोग तो उनके साथ रहे, बहुत कमी महसूस होती है हमारे। वैसे जैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चोट हुई है वैसे हमारे चोट हुई। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जैसे चोट हुई, पटेलों को ऐसे दर्द है, एक दर्द है, लेकिन हम लोग कदम नहीं हटाते। अनुप्रिया पटेल ऐसे गद्दारी है, बीजेपी में गई, हम लोग पल्लवी पटेल के साथ पकड़ लिया, अनुप्रिया पटेल का हम लोग साथ पकड़े। जब से अनुप्रिया पटेल बीजेपी को पकड़ी, हम उनका साथ छोड़ दिया। तो ये अनुप्रिया पटेल का साथ काहे ले छोड़ दिया? वो अपनी माँ का नहीं तो हमको क्या होगी? अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात है। जो 10 महीना पहले पेट में रखे हैं उसकी नहीं हो तो हम लोगों को क्या होगी? वो मलाई खाने चली गई। फिर कभी समझाने की कोशिश आप लोग किए? आप तो बहुत कहा, हम लोग बहुत कहा, लेकिन उसका हस्बैंड वैसा आशीष पटेल ने वो ठकरा रहा है। क्या आशीष पटेल ने क्या किया? कि हम भाजपा छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या नाम बताया? आशीष पटेल है। अपना क्या नाम? मेरा नाम है बद्री प्रसाद पटेल। बद्री प्रसाद पटेल, सिराथू विधानसभा को शामली। 67 साल उम्र है। अच्छा, देखिए ये 67 साल की उम्र है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ इन्होंने काम किया। बात करते करते ये भावुक भी हो गए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ इन्होंने काम किया है। पिछड़ी जाति के वो बड़े नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो मानवर कांशीराम साहब के साथ काम कर रहे थे, मानवर कांशीराम साहब के साथ रहे। बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना हुई तो उसमें वो संस्थापक सदस्य भी रहे, और जब सत्ता का दौर आया बहुजन समाज पार्टी का, सोचिए जिसके वो संस्थापक सदस्य थे, जब सत्ता का दौर आया तो बहन कुमारी मायावती से उनकी अनबन किस बात पर हुई थी पता है आपको? सत्ता का सुख लेना था। ये बात आशीष पटेल की विचारधारा रखने वाले लोगों को समझना चाहिए, अनुप्रिया पटेल जी की विचारधारा रखने वाले लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता कुछ नहीं होती, विचारधारा सबसे बड़ी होती है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जब बीएसपी के संस्थापक सदस्य थे तो मायावती से अलग होने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी पिछड़ी जाति के हक और अधिकार की बात, और इसी में मतभेद हुआ। पार्टी 1995 में उन्होंने जब छोड़ा तो अपना खुद दल बनाया, उन्होंने अपना दल बनाया, नाम रखा अपना दल, और अपना दल जैसे ही बनाया तो उन्होंने एक लीग पर काम किया। उस लीग पर, जिस लीग के जन्मदाता थे मानवर कांशीराम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो उनके गुरु थे, बहुत सारी बातें उनसे उन्होंने सीखा था। तो जब उस विचारधारा पर उन्होंने काम शुरू किया, ये बात उन मनुवादियों को चुभ गई थी जो कभी मानवर कांशीराम साहब के खिलाफ थे, वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के खिलाफ हो गए। वो ही मनुवादी थे, वही सामंतवादी थे जो जगदेव बाबू के खिलाफ थे, वही डॉक्टर सोनेलाल पटेल के खिलाफ थे। उनके साथ वही हश्र हुआ। उनका एक्सीडेंट में उनको मार दिया गया। जब उनका एक्सीडेंट हुआ पता है आपको, लगातार उनके परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग करते रहे। उनका एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हुई। यही अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल भी लगातार 14, जब तक ये सत्ता में नहीं गए थे तब तक ये मांग करते रहे कि नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। समाज को भी लगा कि अब ये सत्ता में आ गए तो सीबीआई जांच करा के मानेंगे, लेकिन तब से कभी इनका मुंह सीबीआई जांच के नाम पर नहीं खुला। इसलिए नहीं खुला कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। कहा यह जाता है, उन्हीं के परिवार के लोग कहते हैं, उनकी पीढ़ियां कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक्सीडेंट करा करके उनकी हत्या कराई, इसलिए सीबीआई जांच उन्होंने नहीं की।
ये जो सारी चीज़ें हैं वो शायद इस प्रदेश के कुर्मियों और पटेलों को आने वाले वक्त में समझ में आएगी, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा हो गए वो सत्ता में है। आज चुन चुन करके पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है, जिस अधिकार को दिलाने के लिए कभी उनके पिता इतनी बड़ी लड़ाई लड़े, उनको अपनी जान देनी पड़ी थी। लेकिन अब जो है वो लड़ाई देखिए किस तरह से आरक्षण छीना जा रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित पिछड़ी जाति के युवा हैं इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में। लेकिन उनकी सुनने वाला और उनके खिलाफ बोलने वाला, उन्हीं की पार्टी में काम कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल जैसे सैकड़ों पिछड़ी जाति के नेता हैं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे रायबरेली, हमारा जो आना हुआ इसीलिए आना हुआ कि 27 का चुनाव बेहद करीब है। तो क्या सचमुच में जो कुर्मी है, जो पटेल हैं, वो सचमुच अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रहे हैं? अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल को सबक सिखाने जा रहे हैं? तो जैसा कि ये चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे बातचीत करने के बाद बहुत सारी बातें पता चली, तो इससे ये साबित होता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जरूर ये जो कुर्मी समाज है, जो पटेल समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी और अनुप्रिया पटेल को सबक सिखाने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।